2024 में मोदी की सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए वर्ष 2023 में ही इसकी पटकथा लिखी जाती। देश के तमाम विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में एक साथ एक मंच पर साझा होते हैं। मंच पर साझा होते ही ऐलान करते हैं कि सभी मिलकर के इस तानाशाही पूर्वक शासन को यहां से खत्म करने की कोशिश करेंगे और यहां पर मोदी की सत्ता का 2024 की राजनीति में तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इस गठबंधन में दरारें सामने आई है, कई राजनीतिक दल यहां से गठबंधन को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो कई सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर यहां पर कोई भी समझौता करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। उधर कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की अगुवाई कर रही है। इंडिया गठबंधन की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई। मणिपुर के इंफाल से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक चलने वाली ये यात्रा 6,700 किलोमीटर के लगभग की दूरी तय करने वाली है और इसमें दिग्गज नेता राहुल गांधी देश के आम लोगों तक यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से जो तानाशाही पूर्वक शासन कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि मोदी सरकार विपक्ष और देश के लोगों पर थोप रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। आज बिहार में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची और वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ प्यार मोहब्बत को बढ़ाना है, देश को एकजुट रखना है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरीके से धार्मिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। राहुल गांधी यहाँ पर तेजस्वी यादव और लालू यादव की खूब तारीफ करते नजर आए, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के रवैये से काफी हैरान नजर आए। उनका साफ साफ कहना यह रहा कि उनको उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति इतनी मजबूती से किसी संगठन के साथ, किसी गठबंधन के साथ जुड़ता है, वो अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में बिना विचारधारा के आप लड़ नहीं सकते और ऐसे में जिन लोगों की विचारधारा नहीं होती वे राजनीति में सफल नहीं हो पाते। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने से अपने आप को अलग करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सोनिया गांधी और मायावती की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है। सोनिया गांधी के एक फोन कॉल पर मायावती कोई भी फैसला लेने को तत्पर रहती हैं। अब देखना यही होगा कि जब नीतीश कुमार और ममता बनर्जी इस इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं, तो क्या अब सोनिया गांधी इस गठबंधन की कमान संभालेंगी और मायावती को साथ ला करके विपक्षी गठबंधन को मजबूती देकर यहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां खड़ी करेंगी। आपका स्वागत है। अक्सर पहला सवाल रहेगा सोनिया गांधी और मायावती की जुगलबंदी का। जिस तरीके से सोनिया गांधी के एक फोन कॉल पर मायावती कोई भी फैसला लेने को तत्पर हो जाती है, तो क्या अब सोनिया गांधी यहां से फ्रंट फुट पर ड्राइविंग करती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल दिनेश, देखिए इस समय जैसी स्थिति इंडिया गठबंधन की चल रही है, सबसे पहले यहाँ पर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को महज 2 सीटें ऑफर की थी, तो उस पर अधीर रंजन चौधरी भड़क गए थे, कहते नजर आए थे कि भीख दे रही हैं क्या, हम भीख नहीं लेंगे, यहाँ पर तरीके से बंटवारा होगा। और अधीर रंजन चौधरी ने जो वो बयान दिया था, उस बयान से ममता बनर्जी नाराज हो गई और उन्होंने जिन 2 सीटों की पेशकश की थी उसके बाद उस पर भी वे नहीं अड़ी। उसके बाद वे कहने लगी हम तो सारी ही सीटों पर लड़ेंगे, किसी को एक भी सीट बंगाल में नहीं देंगे। तो मतलब साफ था कि ममता बनर्जी कांग्रेस के रुख से और कहीं ना कहीं एक अड़ियल स्वभाव ममता बनर्जी शुरुआत से इंडिया गठबंधन में लेकर चल रही है, जिसने कहीं ना कहीं गठबंधन पर एक गहरी चोट डाली। और फिर जिस तरीके से रविवार को नीतीश कुमार ने गठबंधन का साथ छोड़कर वापस एनडीए का दामन थाम लिया है, उसने तो वाकई में यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को दिया है, क्योंकि आप इस बात को नहीं नकार सकते कि यहाँ संयोजक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही थे। ऐसे में अब यहाँ पर पूरी संभावना है कि सोनिया गांधी यहाँ पर फोन कॉल करे या कोई पत्र लिखे या चिट्ठी लिखे और उसके माध्यम से यह मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती से अर्जी लगाए कि आप इंडिया गठबंधन में आए, लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दें और मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ा जाए।